कालगणना। मित्रों, आज मैं आपको मनुष्यों के समय सीमा और देवताओं के समय सीमा में अंतर बताने का प्रयास करूंगा। हालांकि इसका मेरे पास कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है, परंतु शास्त्रों में वर्णित समय व हमारे द्वारा बोले गए संकल्प का आधार लेकर ही प्रयास किया है। घंटा मिनट वैज्ञानिक समय है, इसलिए मैं इसी से शुरुआत करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, 60 सेकंड का 1 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा होता है। दिन और रात्रि को 24 घंटे में बांटा गया है। 3 घंटे का 1 प्रहर होता है, इसलिए 4 प्रहर रात्रि के और 4 प्रहर दिन के होते हैं। 7 दिन को सप्ताह और 15 दिन को पक्ष बताया गया है। 2 पक्ष का 1 माह और 12 माह का 1 वर्ष होता है। 360 वर्ष का 1 दिव्य वर्ष यानी देवताओं का 1 वर्ष होता है। जिस प्रकार 30 दिन को महीना कहते हैं, 12 महीने को वर्ष कहते हैं, उसी प्रकार 43200 वर्ष को कलियुग कहा गया। 2 कलियुग मिलकर 1 द्वापर युग होता है, अर्थात द्वापर 86400 वर्ष का होता है। इसी प्रकार से 1,72,80,000 वर्ष का त्रेता युग और 34,56,000 वर्ष का सतयुग होता है। कलियुग में मनुष्य की आयु प्रमाण 100 वर्ष और कद 7 फुट की होती है। द्वापर युग में मनुष्य की आयु 1000 वर्ष और कद 14 फुट की होती है। त्रेता में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष और कद 21 फुट की होती है। सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,00 वर्ष और कद 28 फुट की बताई गई है। भागवत कथा में आपने सुना होगा कि त्रेतायुग के सूर्यवंशी राजा रेवत अपनी कन्या का विवाह करना चाहते थे, परंतु पृथ्वी में बहुत खोजने के बाद भी उन्हें अपनी कन्या के लिए योग्य पुरुष नहीं मिला, जिस कारण वे अपनी कन्या को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मा जी की सभा में वेद पाठ हो रहा था, जिस कारण राजा रेवत की कुछ समय प्रतीक्षा करना पड़ा। जब राजा रेवत ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई, तब ब्रह्मा जी ने बताया कि आप जहां से आए हो वहां अब आपका वंश ही समाप्त हो गया, क्योंकि अब वहां पर त्रेतायुग समाप्त होकर द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा है। इस समय भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होकर लीलाएं कर रहे हैं। आप अब तुरंत पृथ्वी पर जाइए और श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के साथ अपनी कन्या का विवाह करिए। तब राजा रेवत अपनी कन्या को लेकर पृथ्वी पर आए और बलराम जी के साथ रेवती जी का विवाह किया। उस समय बलराम जी 14 फुट के थे और रेवती जी 21 फुट की थीं। तब बलराम जी ने अपने हल से रेवती जी को छोटा किया, यानी 21 फुट से सीधे 14 फुट का बना दिया। इसी प्रकार कलियुग की अपेक्षा द्वापर युग में मनुष्य का बल, तेज, गुण, स्मरण शक्ति आदि सब कुछ 2 गुना ज्यादा होता है। वैसे प्रकृति भी कलियुग की अपेक्षा द्वापर युग में ज्यादा शुद्ध रहती है। भूमि भी 2 गुना ज्यादा उपजाऊ होती है। इसी प्रकार द्वापर से 2 गुना ज्यादा त्रेतायुग और त्रेता से 2 गुना ज्यादा सतयुग की शक्तियों को समझें। इस तरह से जब क्रमशः सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग व्यतीत होता है, तब उसे एक चतुर्युगी कहते हैं। 71 चतुर्युगी जब व्यतीत होता है, तब एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। इस तरह से जब 14 मनवंतर बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। पुनः 14 मनवंतर बीतने पर ब्रह्मा जी की एक रात्रि पूरी होती है। ब्राह्मण पूजा करते समय जो संकल्प पढ़ते हैं, आइए अब उस पर गौर करें। संकल्प के अनुसार इस समय जो कल्प चल रहा है उसका नाम श्वेतवराह कल्प, उसमें भी यह ब्रह्मा जी का द्वितीय परार्ध है, अर्थात ब्रह्मा जी इस समय 51वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। और कौन सा मनवंतर है, तो 14 मनवंतरों में यह 7वां वैवस्वत मनवंतर है। मनवंतर एक पद है, इस समय का दृष्टा होता है, उसे मनु कहा जाता है। तो विवस्वान सूर्य के पुत्र जो वैवस्वत है, यही इस काल खंड के रक्षक हैं।
तो 14 मनवंतरों में अलग अलग 14 मनु निर्धारित किए गए हैं। अभी जो है ये 7वें वैवस्वत मनु हैं। तो इस मनवंतर में यह कौन सा युग है? क्योंकि एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होते हैं, तो अष्टाविंशित में युगे कलियुगे कली प्रथम चरणे यह 28वां चतुर्युगी है, जिसमें सतयुग त्रेता द्वापर बीत गया, अभी कलियुग चल रहा है, वह भी कलियुग का यह प्रथम चरण है। अभी कलियुग व्यतीत हुए 5127 वर्ष पूर्ण हो गया। विक्रम संवत 2078 के चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से 5128वां वर्ष शुरू हो गया। मनु के ही तरह इंद्र भी मरणधर्मा है। इंद्र की आयु एक चतुर्युगी की होती है। इस समय जो इंद्र विराजमान हैं, उनका नाम शक्र है। और कलियुग समाप्ति के बाद जब 29 चतुर्युगी प्रारंभ होगा, तब प्रहलाद के पौत्र बलि को इंद्र पद में नियुक्त किया जाएगा। शेष फिर कभी